हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द विपिन शर्मा। तो आ गए हैं हम होली स्पेशल पार्ट 2 लेकर के, जहां पर हम बात करेंगे होली में होने वाली मस्तियों की, जीजा और साली की, देवर और भाभी की। मतलब भाई होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें मस्ती और बेइज्जती दोनों एक साथ होती है। कुछ लोगों की होली के बाद पहचान ही बदल जाती है। उनके ऊपर होली का रंग ऐसा चढ़ता है कि धोते धोते शायद दीपावली आ जाए। अब ना खेलो कभी अपने दोस्तों के साथ होली। ऐसा रंग लगाया है कि जितना पानी गिर रहा है उतना ज्यादा ग्लो कर रहा है। छूट ही नहीं रहा। और सुबह तेल लगाना भूल गया, तेल की जगह रिफाइन लगा लिया। दोनों सेम कलर के, तो अब मिल गए ना ये दोनों। तब हमारे देश में होली 3 तरीके से खेली जाती है। संस्कारी होली, जहां लोग एक दूसरे के पैर छूते हैं, गले लगते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दूसरी होती है बदमाशों वाली होली, जिसमें लोग कीचड़, गोबर, इंजन ऑयल और जाने क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी होती है भांग पीने के बाद की होली, जिसमें लोग अपनी एक अलग ही दुनिया में होते हैं। वो लोग नाली को अपना स्विमिंग पूल और गंदगी को अपना घर समझ लेते हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से। भांग पीने के बाद आदमी और बिना इंटरनेट के वाईफाई में कोई अंतर नहीं रहता। दोनों कनेक्ट तो करते हैं लेकिन कोई काम के नहीं होते। एक गिलास भांग पीने के बाद में आदमी मस्त डांस करता है, दूसरा गिलास पीते ही वो गाने की लिरिक्स बदल देता है और तीसरा गिलास पीते ही वो दुनिया को बदलने की बातें करने लगता है। भांग पीने के बाद में जो लौंडे ये बोलते हैं कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, असल में वो नाली में पड़े हुए होते हैं और लोग उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। होली का त्योहार आ गया है और आ गई है भाभीयों की रंगबाजी। होली में अगर सबसे ज्यादा मजा किसी को आता है तो वो होती है मोहल्ले की भाभी। एक तरफ देवर के साथ गुलाल की छेड़खानी, दूसरी तरफ पति की नाराजगी और तीसरी तरफ मोहल्ले की औरतों के साथ मजे करते हुए भांग पीना। मतलब जब भाभियां होली खेलने निकलती हैं तो मोहल्ले का वाईफाई भी शर्मा जाता है कि इतनी नेटवर्किंग तो मैंने भी नहीं देखी। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल। मोहल्ले में कुछ होती है शर्मीली भाभियां जो होली ऐसे खेलती हैं जैसे इंस्टाग्राम पे रील बना रही है। हल्का सा गुलाल लगाओ, साइड पोज दो और फोटो तुरंत अपलोड कर दो। #होली बेब्स। Oh my God! Run. और वहां उनके पति भांग पीकर आधे नंगे होकर पान की पीक में सने हुए अपने दोस्तों को बोल रहे होते हैं, भाई तेरा और मेरा रंग मेल खाता है, तू ही मेरा भाई। होली में देवर और भाभी का रिश्ता अचानक से टॉम एंड जेरी मोड में आ जाता है, जिसमें देवर सोचता है कि आज तो मैं भाभी को नीला और पीला कर दूंगा, और भाभी ये सोच रही होती है कि तू पहले फ्री का रंग तो लेके आ, फिर मैं तेरे ही रंग से तेरी ही तबीयत हरी पीली कर दूंगा। Emotional damage. Emotional damage. Emotional damage. भाभी का पहला टारगेट होता है बेचारा देवर। होली के दिन भाभी को देखकर देवर की हालत ऐसी हो जाती है जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो और अंधे को आंख मिल गई हो। होली के दिन भाभी देवर के पीछे ऐसे दौड़ती है जैसे भाभी प्रीमियर लीग चल रही है और भाभी को जीत करके फर्स्ट प्राइज लाना।
देवर भाभी से बच के ऐसे भाग रहा होता है जैसे उसके पीछे भूखी शेरनी पड़ गई। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे देवर कोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो और भाभी पुलिस वाली। होली के दिन भाभी देवर को ऐसे मारने लगती है जैसे कि देवर ने उसकी बहन छेड़ दी। अब होली के त्योहार को देवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। होली का मतलब देवर के लिए साल का इकलौता वो दिन जिस दिन वो बिना FIR की टेंशन के भाभी के गालों पर गुलाल लगा सकता हो। बाकी पूरा साल तो भाभी की किचन में और देवर की एक कोने में बैठे बैठे निकल जाती है। कुछ देवर भांग पीकर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे फॉर्म भरने के बाद में सरकारी नौकरी का रिजल्ट। कुछ देवर भाभी को रंग लगाने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं जैसे इन्हें कोई भाभी नहीं स्पंज का रसगुल्ला मिल गया। पूरा दिन बस भाभी को रंग लगाने के पीछे पड़े रहते हैं। मेरा उन देवरों से बस इतना ही कहना है, अरे भाई रंग लगाना है या आधार लिंक करवाने आए हो? कुछ देवर इतने स्मार्ट होते हैं कि भाभी के रंग लगाने से पहले ही अपने मुंह पर इतना गुलाल थतेर लेते हैं कि भाभी भी कंफ्यूज हो जाए कि ये उनका देवर है या जंगल से आया हुआ आदिवासी। शादी के पहले जो पति अपनी भाभी को रंग लगाने के लिए इतना एक्साइटेड हुआ रहता है, वही पति शादी के बाद में दरवाजे के पीछे कुत्ते की तरह छिपकर होली से बचने की कोशिश कर रहा है। होली के दिन भाभियां अपने पति को जबरदस्ती भांग पिलाती हैं ताकि वो पूरे दिन भूतनाथ बन के घूमता रहे और भाभियां अपनी होली का भरपूर आनंद उठा पाए। और जब भाभियां भांग पीकर नाचती हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अब नोरा फतेही को भी रिजाइन दे देना चाहिए। तो कुल मिलाकर होली रंगों का नहीं भाभियों के नाटक और देवरों की बलि का दिन है। इसलिए होली खेलते रहिए मगर सावधानी के साथ। अगर किसी भाभी के चंगुल में फंस गए तो दीपावली तक रंग नहीं उतरेगा। अब आ जाते हैं होली के एक और इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीजा और साली की। होली पर जीजा और साली का होली खेलना देखने लायक होता है, जहाँ जीजा साल भर प्लानिंग करके आता है कि साली को कहाँ कहाँ रंग लगाना है। और साली प्लानिंग करके बैठी होती है कि जीजा को सबके सामने कैसे कैसे बेइज्जत किया जा सकता है। होली पर जीजा और साली का ऐसा बुरा हाल होके रखा होता है कि पूरा मोहल्ला अनुमान लगा रहा होता है कि अगर होली में मांग भरने की रस्म होती, इन लोगों की लाखों बार शादी हो चुकी होती। A few moments later, a few moments later, a few moments later, a few moments later. जीजा बेचारा होली खेलने जाता है लेकिन लौटते वक्त ऐसा लगता है मानो उसे इंद्रधनुष बना दिया गया। और होली के बाद साली की भी वो हालत होके रखी होती है जो घर में पड़ी हुई पुरानी खटारा कार की। और कुछ जीजा इतने प्रोफेशनल होते हैं कि रंग लगाते लगाते अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं और अपनी बीवी को इस कांड को कवर करने के लिए बोलते हैं कि साली के साथ तो सिर्फ मस्ती की है, असली होली तो तुम्हारे साथ ही खेलनी है जिंदगी में। होली के बाद जीजा का हाल ऐसा होता है कि वो खुद नहीं पहचान पाता कि वो आदमी है या पेंटिंग। तो भाइयों, होली पर जीजा और साली का प्यार ऐसा होता है जैसे फोन के बैकग्राउंड में चलते हुए एड अगर ज्यादा बढ़ जाए तो मोबाइल हैंग हो जाता है। और मैं फोन की बात तो कतई नहीं कर रहा। अब इसे हम साली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। तो होली का मतलब साली के लिए रंग गुलाल और जीजा की बेइज्जती का महापर्व होता है। होली के दिन सालियां जीजा के साथ सबसे ज्यादा एंजॉय करती हैं। होली के दिन साली जीजा के लिए सरदर्द और खुद के लिए हुस्न की मलिका बन के आती है। होली के 1-2 दिन पहले ही सालियों का दिमाग नासा के वैज्ञानिकों से भी तेज चलने लगता है कि होली में जीजा के साथ किस किस तरीके से मजे ले सकती है।
साली की होली के लिए तैयारी कुछ ऐसी होती है जैसे नेता चुनाव की प्लानिंग करते हैं। होली के दिन जैसे ही जीजा जी गेट से बाहर निकलते हैं, सालियों का पूरा गैंग इकट्ठा होकर उन पर टूट पड़ता है और जीजा ऐसे कांप रहा होता है जैसे बकरे की कुर्बानी देने से पहले बकरा कांपता है। जीजा के पास साली को लगाने के लिए इतने अलग अलग तरीके के रंग होते हैं जितने माइक्रोसॉफ्ट के पेंट में भी नहीं होते। और जब जीजा साली होली खेलते हैं तो जीजा साली को ऐसे रंग लगाता है जैसे कि घर की दीवार पेंट कर रहा हो। और ऐसी ऐसी जगह रंग लगाता है कि साली को रंग साफ करते हुए भी शर्म आए। जीजा अपनी साली को ऐसे रंग लगाता है जैसे जीएसटी की फाइलिंग में नए नए टैक्स जोड़ रहा हो। और रंग लगने के बाद में साली ऐसी दिखती है जैसे होली खेल के नहीं किसी जंगल से आई हो। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे। होली पर साली खुद जीजा को भांग पिलाती है और जीजा बेचारा 2 घूंट में ही बाबा रामदेव से हनी सिंह बन जाता है। भांग पीकर जीजा ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे कपिल शर्मा शो में स्टेज पर खड़ा। भांग पिलाकर साली ऐसे खुश होती है जैसे आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली। और होली खत्म होने के बाद में साली की हालत ऐसी होती है जैसे आरसीबी फिर से मैच हार गई। तो भाइयों, अगर आपके घर में कोई साली है तो समझ जाओ कि होली आपके लिए कोई त्योहार नहीं, एक टास्क है। तो भाइयों, इस बार होली कुछ इस तरीके से मनाना है। रंग तो लगाना है लेकिन इनसे अपनी इज्जत को भी बचाना है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में द विपिन शर्मा चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।